सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में आपके फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे ही कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये बेसिक नेचर में होता है। चुस्ती, स्फूर्ति, स्टेमिना बहुत अच्छा देखने को मिलता है। किसी भी चीज़ को हासिल करने की चाहत बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि शॉर्ट फिंगर वाले जातकों में एनर्जी लेवल बहुत एक्सट्रीम लेवल का होता है। यही रीज़न है कि अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, डायरेक्ट थिंकिंग करके एक्शन लेने लगना और पेशेंस लेवल थोड़ा कम होना, क्योंकि रिजल्ट की चाहत बहुत ज़्यादा होना किसी भी प्रकार की। तो ये सारे तमाम योग बनने के कारण कई मरतबा आप जैसे जातक जल्दबाजी हड़बड़ी में निर्णय लेके अपना बना बनाया काम भी बिगाड़ देते हैं। तो इस कंडीशन में यही जो है प्रयास करना चाहिए कि आप कोई भी डिसीज़न ले रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें दूरदर्शिता अगर रखी जाए तो और ज़्यादा सर्वाधिक लाभ आपको देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पर देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से शॉर्ट है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल और वर्क मैनेजमेंट में थोड़ी सी कमी आती है। स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट भी होती है, स्टेज फियर भी देखने को मिलता है। अगर सामने आपको 10-20 लोग भी खड़े हैं लेकिन उनके सामने अगर किसी चीज़ का प्रदर्शन करना है तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्बेंस, नर्वसनेस खासकर देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पर देखा जाए थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी जा रही है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट जो फिंगर है उसका जस्ट झुकाव जो है यहाँ पर आपके सेकंड फिंगर की तरफ जा रहा है, जिसके कारण ये एक प्रकार से आपको थोड़ा वैराग्य किस्म का नेचर भी देगा, जिसके कारण भीड़ भाड़ से अलग रहना, खुद पे ज़्यादा ध्यान देना, वर्कोहॉलिक नेचर होते जाना, धर्म कर्म के कार्यों के प्रति रुचि बढ़ना, इन सारे योगों को दर्शाता है। एकांत प्रिय स्वभाव जिसे कहा जाता है। और वहीं फिंगर के बीच में कुछ हल्के से गैप भी मेंटेन हो रहे हैं, जो एक अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है। तो खर्चों पर नियंत्रण यहाँ आपका थोड़ा कम देखने को मिलेगा। वहीं फिंगर के ऊपर आपके जस्ट सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो यहाँ पर आपके फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, वहीं हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ रहने के योग भी आपके अच्छे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। यहाँ जो नॉट्स हैं आपके फिंगर के ऊपर वो भी डेवलप ठीक है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। लेकिन जो लास्ट में जो नोट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो इस कारण से किस व्यक्ति से क्या बात करना है, कैसे अपनी बात को रखना है, इसको थोड़ा जो है करने में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज रह सकती है। वहीं यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ जो आपके फेलेंजर्स है वो डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी भी परफेक्ट रहेगा। और थंब का साइज़ यहाँ देखा जाए तो थोड़ा शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना और सुनना ही यही आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। यहाँ देखा जाए तो थंब का जहाँ पर जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल अच्छा है, तो ये थोड़े हठी किस्म के नेचर को भी दर्शाता है। जिद्दीपन ज़्यादा होता है, जो एक बार ठान लिया तो वो चीज़ हासिल करके ही दिखाना, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर आपका जो योग का चिन्ह है वो भी डेवलप्ड अच्छा है, परंतु ओपन है, तो इस कारण से जीवन में पैसा आता अच्छा ज़रूर है लेकिन रुकता नहीं है। मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इससे आपका सिक्स सेंस, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा। लाइफ में सेटिस्फेक्शन, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस भी आपके बढ़ने वाला रहेगा। तो मेडिटेशन या पूजा पाठ करना सर्वाधिक शुभ फलकारी रहेगा। और सेकंड जो आपका फैलेंज है थंब पे वो ज़्यादा यहाँ डेवलप्ड है, जिसके कारण ये लॉजिकल अच्छे पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है कि अगर हर काम में लॉजिक लगा के दूरदर्शिता रख करके काम करें तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पाम के साइज़ की इसमें बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा जा रहा है। लंबाई में ज़्यादा होने के कारण ये बहुत ज़्यादा ही इंस्पिरेटिव टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को मिलती है। बहुत बड़ी बड़ी ऊंची सोच, थिंकिंग देखने को यहाँ मिलता है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर आते हैं, तो गुरु का क्षेत्र बिल्कुल साइड के एरिया से थोड़ा सा दब रहा है। जब ये दबने लगता है गुरु का एरिया, तो ये फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन को ज़्यादा इंडिकेट करता है। फैमिली से इतना ज़्यादा सुख नहीं मिल पाता है, फैमिली से थोड़े दूर रहने के योगों को भी दर्शाता है। खासकर आपकी मैरिड लाइफ की बात करें तो यहाँ पर गुरु एक प्रकार से देखा जाए तो मिडिल में रिस्पॉन्ड अच्छा कर पा रहा है,
और आपका यहाँ पे जस्ट लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन भी चल रहा है और शुक्र तो बहुत अच्छा खासा डेवलप्ड है इवन। तो इस कारण से मैट्रिमोनियल लाइफ सेटिस्फैक्ट्री गुड ग्रोइंग लेवल पे देखने को मिलेगा, उसमें ज़्यादा मुझे कोई भी ऐसी कमी नहीं दिख रही है आपके हाथ में। और गुरु जब बीच में से इस प्रकार से डेवलप्ड हो तो ये नॉलेज भी व्यक्ति को बहुत अच्छा देता है, सुख सुविधा भी जीवन में पर्याप्त मात्रा में देता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो इन फ्यूचर अगर यहाँ पर कुछ किसी भी इस प्रकार की आड़ी रेखा आ गई तो आप धार्मिक भी जो है देखने को मिलेंगे और दयालुपन भी आपके अंदर बढ़ेगा, यानी सिंपैथेटिक नेचर जिसे कहा जाता है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ऐसे तमाम योग बनने के योग भी आपके हाथ में दिख रहे हैं। और वहीं बात करें शनि की, तो शनि का क्षेत्र भी यहाँ डेवलप्ड अच्छा, जो मेहनत व्यक्ति से अच्छी करवाता है, लेकिन आपके शनि के क्षेत्र में और सूर्य के क्षेत्र में दोनों में दिक्कत बहुत है। इसके पीछे रीज़न ये है कि आपके शनि के ऊपर आड़ी रेखा आ गई है, ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम ज़्यादा देता है, जिसके कारण इमोशंस फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा ही फ्लक्चुएशंस होने लगते हैं, चेंजेस होने लग जाता है। और वहीं सेपरेट मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है जो कि मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने की आदत को भी ये यहाँ दर्शाता है। तो इससे क्या हो जाता है कि व्यक्ति का जो माइंड है वो एक जगह, मतलब खासकर आपका ही एक जगह नहीं टिक पाता है और ये बहुत ज़्यादा ही भटकने वाला हो जाता है। और ऊपर से आड़ी रेखा वो आपको चिंतात्मक स्वभाव देती है, इसी के कारण छोटी छोटी बातों का इशू बहुत बड़ा बन जाना या बहुत जल्दी बातों को दिल पे ले लेना, नेगेटिव थॉट्स आने लग जाना, ऐसे योगों को दर्शाता है। अब यहाँ फेट लाइन के ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो मून लक लाइन अवेलेबल है, ये मून लक लाइन 3 से 4 बार तो पहले ही यहाँ पर टूट चुका है। जब लक लाइन किसी भी वे में टूट करके चलता है तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये सेटिस्फेक्शन में बहुत ज़्यादा कमी लेकर के आता है। फेट लाइन है, इट मीन्स अर्निंग डेफिनेटली लाइफ में होता रहेगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो फेट लाइन को सेटन तक पहुंचना चाहिए वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो यही रीज़न है कि आप काम तो करेंगे लेकिन एक प्रकार से कोई इतना ज़्यादा ग्रोथ इसमें शो नहीं हो रहा है। अब जैसे अभी आपकी एज अराउंड 28 की होने को आ जाएगी, तो अभी भी यहाँ पर जो है दो गैप मुझे देखने को मिल रहा है करेक्ट इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे भी, एक तो 29 के एज में और एक अप्रोक्सीमेटली यहाँ 33-34 के एज में। और फिर उसके बाद जो है 34 के बाद से स्ट्रांगली ये लाइन रिकमेंड हो रही है उम्र तकरीबन 50 के एज तक। तो 35 से 50 का जो टाइम पीरियड रहेगा ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, उसके पहले तक थोड़ा सा आपको स्ट्रगल जो है लाइफ में ज़्यादा करना रहेगा। वहीं बात करें जस्ट आपके सूर्य और शनि के बीच की इन दो रेखाओं की, तो इसे नॉलेज लाइन कहते हैं, विद्या रेखा इसे कहा जाता है, जिसके कारण आप जैसे जातकों में ज्ञान बहुत अच्छा होता है। और ज्ञान ऐसा होता है जो खुद के उपयोग कम लेकिन दूसरों के उपयोग ज़्यादा आता है। तो एज ए कंसल्टेंट, एडवाइज़र या गाइडर आप जैसे जातक कोई भी प्रोफेशन इस प्रकार से चूज़ करते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है, क्योंकि दूसरे लोगों को आपकी राय बहुत ज़्यादा पसंद आएगी यहाँ पे। और बात करें सूर्य की, तो सूर्य का जो क्षेत्र है बहुत अच्छा डेवलप्ड है और आपके हाथ में सूर्य रेखा वास्तव में बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जस्ट लाइफ लाइन से जब सन लाइन निकलती है तो आप जैसे जातक अपने खुद के मेहनत, पराक्रम और काबिलियत के बदौलत ही गवर्नमेंट जॉब हासिल कर पाने में, सिक्योर जॉब हासिल कर पाने में सक्षम रहते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपकी सन लाइन देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। यही रीज़न है कि यहाँ पर जो आड़ी रेखा भी काट के जा रही है ये आपको जॉब के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी दे रहा है। बार बार जॉब छोड़ने के लिए कहीं ना कहीं आपको फोर्स भी ये जो है मेंटेलिटी के ऊपर कर रहा है। सराउंडिंग जो वातावरण होता है जॉब में वो भी जो है कहीं ना कहीं पसंद ज़्यादा आप जैसे जातकों को नहीं आता है, और ख़ासकर जो लोग वगैरह भी होते हैं वहाँ पर उनसे भी इतना कोऑर्डिनेशन वगैरह बहुत ज़बरदस्ती का बनाना पड़ता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जितनी भी मेहनत कर ली जाए, जितना भी काम कर लिया जाए, उसका प्रॉपर रिजल्ट हुआ या प्रॉपर क्रेडिट हुआ वो नहीं मिल पाता जब सन लाइन के ऊपर इस प्रकार से क्रॉस का साइन आ जाए। लेकिन आपके हाथ में सन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हाथ में कि इतने जो है क्रॉसेस के बाद भी वो आपको क्विट करने नहीं देगा। बहुत मुश्किल से आप क्विट कर पाएंगे, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा आपसे जॉब क्विट, क्योंकि इस तरह इस स्ट्रॉन्ग सनलाइन व्यक्ति को बहुत हाई पोस्ट अथॉरिटी, बहुत ऊंचे लेवल तक लेकर के जाता है। लेकिन इस सनलाइन में भी सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई कि ये बीच में गैप कर गया। गैप किसी भी रेखा में हो तो उसमें ये मान सकते कि जो है व्यक्ति का इंटरेस्ट नहीं है, इसके कारण जो है फेट लाइन कमज़ोर हुई, बाकी अन्य रेखा कमज़ोर हुई। सूर्य रेखा जब कमज़ोर होने लगता है तो ये व्यक्ति का सीधे सीधे कॉन्फिडेंस के ऊपर असर डालता है, कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है, इंटरेस्ट तो ऑटोमेटिकली ख़त्म होने ही लगता है, कोई भी काम कंटिन्यूटी पे नहीं हो पाती है, बेमन का काम करने लगते हैं। तो जितना ज़्यादा ग्रोथ लाइफ में लिखा होता है या जितना ज़्यादा ग्रोथ डिज़र्व आप करते हैं उतना नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में दो ही ऑप्शन है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को पहले बढ़ाइए, इंटरेस्ट को बढ़ाइए, कंटिन्यूटी करते रहिए,
जॉब जैसा भी है उसमें मन लगाइए, तो ये एक्सट्रीम लेवल की ग्रोथ आपको विद इन दी कपल ऑफ ईयर दे देगा। अगर नहीं लग पा रहा है तो सीधे उस जॉब से हट ही जाना चाहिए, क्योंकि वो ज़बरदस्ती का काम करने से अर्निंग तो हो सकता है लेकिन जो लाइफ में सेटिस्फेक्शन है उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और हैप्पीनेस की बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एक सनलाइन में पॉजिटिव साइन इसमें यह है कि सनलाइन आगे चल करके जस्ट आपके बुध और सूर्य के बीच में चल गया तो ये प्रॉपर्टी ज़रूर दिलाता है, चाहे वो सरकारी ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी जो है प्रॉपर्टी डेफिनेटली यहाँ ये देने वाला रहेगा। और नेम रिस्पेक्ट भी सोसाइटी में आपका जो है अच्छा यहाँ देखने को भी मिलेगा। मरकरी माउंट भी रिस्पॉन्ड अच्छा कर गया है। मरकरी फिंगर यहाँ पर थोड़ी डिस्टर्ब थी, लेकिन मरकरी लाइन जो स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है ये कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करता है, धीरे धीरे करके बोलचाल की कला को और ज़्यादा निपुण यानी अच्छा करता है। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि थोड़ा आगे से रह करके दूसरों से बात करें, स्ट्रेंजर से या किसी अनदर पर्सन से भी, तो उससे ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस एक तो बिल्ड होगा कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे अपना काम निकलवाना है, बनवाना है, यानी कन्विंसिंग स्किल, ये सारी चीज़ें डेवलप्ड हो पाएगी क्योंकि आपके हाथ में मरकरी लाइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है। हालांकि ये मरकरी लाइन स्वास्थ्य रेखा के अंतर्गत आती है, तो ये अच्छे स्वास्थ्य रहने की योगों को ही बताता है। दिनचर्या जो है एक प्रकार से बहुत ज़्यादा ही डिसिप्लिन में देखने को मिलता है, समय पर खाना, समय पर सोना, ऐसे योग भी यहाँ पर ये देता है। तो ये स्वास्थ्य में सुधार भी करता है, लेकिन अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है कि आप इंडिपेंडेंट अगर कोई भी वर्क करते हो तो उससे लाभ अच्छा मिलेगा। और वैसे भी आपके जो फिंगर की लेंथ है हाथ में वो शॉर्ट है, तो उस कारण से आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में कंफर्टेबल रह ही नहीं पाते हैं, अपने खुद के अकॉर्डिंगली काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। वहीं यहाँ पर बात करें जस्ट आपकी यूनियन लाइन के बारे में, तो यूनियन लाइन हाथ में जितनी ज़्यादा हो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी शादी उतनी बार होगी, लेकिन ये अच्छी जो रिलेशन है उतने बार ज़रूर बनता है। जैसे पहला यहाँ पर आपका ये जो लाइन देखने को मिल रहा है, ये उम्र तकरीबन आपका यहाँ पर हो जाएगा अराउंड 24 का लमसम का एज यहाँ निकल के आ रहा है आपका। मान के चलिए 23 से लेकर के 27 का पीरियड के बीच का ये लाइन है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अपॉर्चुनिटी लाइफ में आना, मैरिज के रिगार्डिंग, प्लस किसी न किसी वे में छोटा मोटा भी रिलेशन रहना, अटैचमेंट होना, वैसे योगों को दर्शाता है। और दूसरी जो स्ट्रॉन्ग लाइन यहाँ रिकमेंड हो रही है वो अराउंड 30 और 31 के एज के लमसम में हो रहा है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में एक प्रकार से जो रिलेशन आपका रहेगा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। तो मैरिज के भी चांसेस या बहुत बेहतरीन सपोर्ट लाइफ में उसी पीरियड में 30 और 31 के एज में मिलने के योग हैं। दोनों बार रेखा क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर बनते हैं वो कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग नेचर के हो जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपके ऊपर भारी पड़ने लग जाते हैं। अट्रैक्टिव नेचर के, अट्रैक्टिव वॉइस पर्सनैलिटी के भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बालक की जो सेकंड लाइन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है, तो आपका जो मैट्रिमोनियल लाइफ है बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला। वैसे भी गुरु का सपोर्ट है ही, तो मुझे इतना कोई ख़राबी यहाँ दिख नहीं रहा है। और हृदय रेखा की हम बात करें तो हृदय रेखा भी यहाँ पर एकदम स्मूथ करके साथ सीधे गुरु तक पहुँच गया। तो ये एक्सट्रीम इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं, इमोशन, सेंटिमेंट्स, इन सारी चीज़ों की वैल्यू लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट कर लेना, किसी से बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाना, क्योंकि साफ़ सुथरे दिल के तो अगर कोई भी रिलेशन निभाते हैं तो अपने तरफ से 100% आप जैसे जातक देने वाले रहते हैं। तो इस प्रकार की हृदय रेखा को बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट, लॉयल, ईमानदार माना गया है हस्त रेखा में। और यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दयालु किस्म का नेचर भी ये देता है। सीधे जाने वाली रेखा वर्कोहॉलिक नेचर को इंडिकेट करती है। कार्य के प्रति एकाग्रता भी अच्छी रहेगी, इमोशंस भी ज़्यादा रहेंगे। आपका जो लाइफ में सबसे बड़ा कमी है वो है आपका इमोशनली डिस्टर्ब हो रहना। ये जो बहुत इमोशनल जो आपका नेचर है, ये मिलिट्री में या किसी प्रकार के डिफेंस में बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब व्यक्ति को कर देता है, क्योंकि जो व्यक्ति इमोशनल ज़्यादा होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने फैमिली को तवज्जो ज़्यादा देने लग जाते हैं या रिलेशनशिप को। और मिलिट्री में या फिर फोर्स में इन सारी चीज़ों की वैल्यू इतनी ज़्यादा इन सारी चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा जो है अनसेटिस्फेक्शन आता ही है, डेफिनेटली आता है। बाकी यस, हार्ट लाइन रिकमेंड अच्छी हो रही है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई ऐसा दिक्कत नहीं रहने वाला है। और जस्ट बात करें लाइफ लाइन के तो ये बहुत लेट इंडिपेंडेंट हो रहा है, उम्र तकरीबन 23-24 के बाद से इंडिपेंडेंट हो रहा है। तो उसी के बाद से आपने खुद के दम पर काम करना या इंडिपेंडेंट वर्क करना
स्टार्ट किया है। माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक जीवन में कभी भी हार नहीं मानते हैं, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो उसका सामना डट करके करते हैं। और माइंड लाइन जब स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही हो तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी अपनी लाइफ में कर पाते हैं, क्योंकि लाइफ में जितना ज़्यादा एक्सपीरियंसेस गेन करते जाएं उतने सही डिसीजन लेटर एज में जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे लेने लगते हैं। यहाँ पर देखें आपकी जस्ट लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन पहले तो स्टार्टिंग में बहुत डिस्टर्ब चल रही है बचपन में और उम्र तकरीबन 22 के एज तक। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो लाइफ लाइन का फ्लो जस्ट यहाँ से निकलते हुए आपके शुक्र की तरफ झुक रहा है, जो अच्छे खासे यहाँ पर आपको फैमिली कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग को इंडिकेट करता है। खासकर ये बहुत ज़्यादा यात्रा को इंडिकेट करता है, तो ट्रैवलिंग में ज़्यादा कोई कमी नहीं रहेगा। सबसे स्मूथ कर्व के साथ चल रही है आपकी यहाँ पर मरकरी लाइन एक तो, और यहाँ पर लाइफ लाइन, तो यह स्वास्थ्य वास्तव में बहुत अच्छा देता है और कंफर्टेबल लाइफ भी देता है इवन ऑन। और यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन्स भी अच्छी खासी अवेलेबल है, तो ये सबके सब सेल्फ मेड लक लाइन है। सेल्फ मेड लक लाइन मून लक लाइन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण ये दर्शाता है कि आप अपने खुद के मेहनत, पराक्रम और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली कोई भी काम करें तो उन सारे कार्यों में आपको बहुत ज़्यादा ही सक्सेस ग्रोथ देखने को मिलेगा। और लाइफ लाइन के पैरेलल जो ये सपोर्टिव लाइन चल रही है, ये आपके पार्टनर को भी जो है इंडिकेट कर रहा है, जो उम्र तकरीबन यहाँ पर आपके 28 और 29 के एज में दिख रहा है, और दूसरी लाइन जस्ट उसके बाद में 30 और 31 के एज में स्टार्ट हो रही है। तो अप्रोक्सीमेटली 30 के एज में ये दोनों के दोनों रेखा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है। इट मीन्स पार्टनर का सपोर्ट भी अप्रोक्स इसी एज में देखने को मिलेगा। और जो सेल्फ मेड लक लाइन यहाँ जनरेट हुई है वो करेक्ट 35 और 36 में हुआ है, तो इस पर्टिकुलर एज में ग्रोथ, प्रोग्रेस, अचीवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो लाइफ लाइन में मुझे कोई भी ऐसी कमी नहीं दिख रहा है। इंटरनल मार्स, आउटर मार्स दोनों डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा देखने को मिलता है। शुक्र थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड हो रखा है, ऐसा शुक्र खर्चे बहुत ज़्यादा कराता है। एम्बिशियस नेचर के साथ साथ बहुत ज़्यादा ड्रीम डिज़ायर देता है, और एक प्रकार से प्लेजर की रिक्वायरमेंट को भी ये यहाँ ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। इस प्रकार का शुक्र आपको बहुत ज़्यादा शौकीन किस्म का नेचर देगा। लग्जरियस लाइफ, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये तो है ही, लेकिन सजना संवरना और फैशन और जो इंटीरियर है, इन सारी चीज़ों का भी जो है नॉलेज बहुत अच्छा होना, इन सारे योगों को भी दर्शाता है। शुक्र मेनली व्यक्ति को थोड़ा सा रॉयलिस्टिक पर्सन बनाता है, यानी शौकीन किस्म का बनाता है। इसीलिए आप जैसे जातक गंदगी में और बिल्कुल भी नहीं रह सकते, ये सारी चीज़ें एकदम एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। गर्मी हुआ, गंदगी हुआ, बेकार की जो स्मेल होती है, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। आप जहाँ भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, हमेशा अपने आस पड़ोस का वातावरण बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखेंगे, क्योंकि शुक्र स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर आपका। एक से अत्यधिक सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली अच्छी देती है। ज़्यादा कोई आड़ी तिरछी रेखा नहीं है, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चंद्र की भाग्य रेखा है, तो मन का सुनेंगे, लेकिन यही है कि भाग्य रेखा टूट गई है तो फिर बहुत ज़्यादा मन को सेक्रीफाइस करके भी चलेंगे, और आपको जो मेंटली डिस्टर्बेंस होता है, अनसेटिस्फेक्शन मिलता है, और भी इसके रिगार्डिंग जो भी इश्यूज़ होते हैं, वो सबसे मेन इशू है आपका मूड स्विंग का। जो जितनी ये आड़ी रेखा चल रही है, सपोर्टिव हार्ट लाइन है, ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम लाती है। इसके रिगार्डिंग मैं रेमेडी दूंगा, जिससे लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। और मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्रिएट तो हो रखा है यहाँ पर, लेकिन इतना प्रोमिनेंट साइन यहाँ है नहीं वैसे ही है। लेकिन यस, इन फ्यूचर अगर कैसे भी ये मनी ट्रायंगल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो पैसा फिर डेफिनेटली अच्छा आएगा, रुकेगा भी एंड बचेगा भी। वहीं बात करें आपके लेफ़्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ तो फेट लाइन तकरीबन है ही नहीं, बहुत रेयरली स्टार्ट होकर के बहुत जल्दी एंड हो गया। यानी उम्र तकरीबन मान के चलिए 38 और 39 में स्टार्ट होकर के जस्ट आपके 50 to 53 में एंड भी हो गया। तो इस प्रकार का फेट लाइन ज़्यादा सही नहीं माना जाता, और ये लेफ़्ट पाम में तो इसका मीनिंग इतना ज़्यादा जो है रह नहीं जाता है। लेफ़्ट पाम को जज सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि आप सही मार्ग पे हैं या नहीं। राइट पाम बहुत ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन तब भी दे पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो क्लियर कट आपके क्रॉस का साइन भी आ गया, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, और बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर होते हैं, नाम ख़राब करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग है, लाइफ लाइन स्ट्रॉन्ग है, और माइंड लाइन भी स्ट्रॉन्ग हो रही है उम्र तकरीबन 27 के एज के लमसम से। तो उसके बाद से और ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग होने की गतिविधि को ये यहाँ दर्शा रहा है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।